माननीय सभापति महोदय, आपने हमें बजट की अनुदान की मांग संख्या 27 एवं 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा पर समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद, आभार। सभापति महोदय, हमारे शास्त्र में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, पर अभी हम स्वस्थ कहाँ हैं, न शरीर से और न मन से, क्योंकि हमारा आहार विहार सब अशुद्ध हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बायतू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वर्तमान में दूध, दही, घी, सब्जियां, अन्न में पेस्टिसाइड, जहर मिल गया है। वो सही कह रहे हैं। तो इसके समाधान हेतु हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में हमेशा कृषि, जैविक कृषि एवं गौ माता की तरफ लौटने की बात करते हैं, वही सही समाधान होगा। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने हमेशा स्वस्थ निरोगी रहने हेतु योग का अमूल्य उपहार हमें दिया है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पटल पर योगा दिवस के रूप में स्थापित करवाया है। भारत की भूमि देवभूमि है और ऋषि मुनियों का देश है। भारत की संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यहाँ पर ही सर्वप्रथम चिकित्सा विज्ञान की खोज हुई थी। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहते हैं, से लेकर आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक और उनके शिष्य ऋषि वाग्भट द्वारा व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी रहते हेतु ज्ञान दिया। तभी यह कहा गया कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही सुदृढ़ राज्य का निर्माण कर सकता है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। सभापति महोदय, पहले जब एक आम आदमी बीमार होता था, तब उसके परिवार वाले उसकी बीमारी से ज़्यादा बीमारी पर खर्च होने वाले रुपयों की व्यवस्था में चिंतित रहते थे। हमने कई बार बीमारी पर घर और खेत नीलाम होते हुए सुना है और देखा है। यहाँ हम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने एक दूरगामी सोच रखते हुए, संसाधनों की कमी होते हुए भी आप द्वारा सर्वप्रथम भामाशाह योजना लाकर राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, जिससे हर एक गरीब का इलाज बिना खर्च की चिंता के संभव हो पाया। वहीं चिकित्सा क्षेत्र में पिछली सरकार द्वारा चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना और जेनेरिक दवा योजना लाकर आमजन हेतु राहत का कार्य किया। आज किसी भी व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सा के साथ निःशुल्क दवा पूर्ण रूप से बिना खर्च के इलाज की गारंटी है। आज वही योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से चल रही है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष 35 लाख व्यक्ति को चिकित्सा लाभ और 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष का गठन सरकार का प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को दर्शाता है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले दिनों में और बेहतर होगी। सभापति महोदय, हम हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने प्रदेश में नवीन नर्सिंग कॉलेज खोलने हेतु पुनः विज्ञप्ति निकालकर आवेदन आमंत्रित किए, जिससे नर्सिंग कर्मियों में आ रही कमी को भी दूर किया गया। सभापति महोदय, हम हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है। शहर की जनसंख्या लगभग 5 से 6 लाख है, पर शहर केंद्र में होने के कारण आसपास के 100 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र और गाँव के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है। शहर में महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के नाम से 550 बेड की क्षमता का जिला स्तरीय चिकित्सालय है। वर्तमान में उक्त हॉस्पिटल में 750 बेड चल रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ 4,000 से 5,000 लोगों की ओपीडी होती है। सभी बेड फुल रहते हैं। कई बार मरीजों को बेड के अभाव में इंतजार भी करना पड़ता है। वर्तमान में अभी चिकित्सालय में गैस्ट्रो, हार्ट, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डिक सर्जरी और कैंसर केयर यूनिट की कमी है, जिससे मरीजों को जिले से बाहर या निजी चिकित्सालय में जाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल परिसर में किसी भी नए भवन की जगह नहीं होने से और अब हॉस्पिटल में कोई गुंजाइश नहीं बची है। वह भीलवाड़ा का भौगोलिक क्षेत्र रेलवे पटरी के पूर्व और पश्चिम में बसा होने के कारण पटरी के उस पास में रहने वाले शहरवासियों हेतु कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं होने के कारण भीलवाड़ा में मेडिसिटी के नाम से न्यास की 4,50,000 स्क्वायर फीट भूमि राजकीय चिकित्सालय हेतु आरक्षित करवा दी गई। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में ये बात रखना चाहेंगे, अगर उक्त भूमि पर राज्य सरकार द्वारा टर्शरी कैंसर सेंटर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पथ सर्जन की स्थापना की घोषणा की जाए, तो भीलवाड़ा की जनता द्वारा पूर्ण सहयोग करते हुए शहर के भामाशाहों और पीपीपी के माध्यम से बिल्डिंग निर्माण करवा दिया जाएगा। ये भीलवाड़ा ही नहीं, आसपास के जिलों के रोगियों हेतु वरदान साबित होगा। इस हेतु मैं सरकार में भीलवाड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टर्शरी कैंसर केयर सेंटर स्थापना की मांग करता हूं। एमडी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी के बहुत से पद रिक्त है। वर्तमान में हॉस्पिटल में केवल 433 बेड के हिसाब से ही नर्सिंग कर्मी दिए हैं, जिससे मरीजों की देखभाल में बहुत दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल में मेडिकल उपकरणों की भी कमी है, जिससे मरीजों को एक रिपोर्ट हेतु कई दिन इंतजार करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए मेरी ये मांग है कि जांच हेतु वर्तमान में उपलब्ध मशीनों के अतिरिक्त एक नवीन सीटी स्कैन
सोनोग्राफी मशीन, MRI मशीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस पद हेतु सृजन भी किए जाए।